अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवले भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जात ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सवन राम राम सा राम राम सा राम राम सा शरणु सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम मेरे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान व्यक्तिगत भगवंत गरो चतुर नाम बबु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आंगे हरजस पदराज शब्द 3 चल रहा है। महाराज फरमाए बांधा ओ जुगे मोयन जाने लारे बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला मैं तो भगत करूं उन पद की ताकू ईसन पायो रे मैं तो भगत करूं उन पद की ताकू ईसन पायो रे समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया इचरज आयो रे समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया इचरज आयो रे बांधा ओ जुग मोयन जाने लारे बांधा ओ जुग मोयन जाने ला मोख मोख कहता सब कोई सो ओ मार्ग होई मोख मोख कहता सब कोई सो ओ मार्ग होई सो परगट कियो हम जुग में निरख परख लो सोई रे सो परगट कियो हम जुग में निरख परख लो सोई रे बांधा ओ जुग मोयन जाने लारे बांधा यो जुग मोयन जाने ला अंध मुंद में महिमा कर गया सत स्वरूप की सारा रे अंध मुंद में महिमा कर गया सत्य स्वरूप की सारा रे
केल भेद पाया बिन बखिया, कोई नहीं उतरिया पारा रे। केल भेद पाया बिन बखिया, कोई नहीं उतरिया पारा रे। बांधा ओ जुगे मोयन जाने लारे, बांधा यो जुगे मोयन जाने ला। कह सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत्य सुन लीजो रे। कह सुखे राम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत्य सुन लीजो रे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो, केवल निर्णो कीजे रे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो, केवल निर्णो कीजे रे। बांधा ओ जुग मोयन जाने लारे, बांधा ओ जुग मोयन जाने ला। महाराज फरमा रहे संसार वाले मुझे नहीं जानते, यानी मेरे सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप का बोध संसार वालों को नहीं, सता रूप से कह रहे, आनंद स्वरूप का बोध नहीं है। कह रहे महाराज मैं तो भगत करुण पद की धातु ही से न पाए। भगवान शंकर की सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का निरंतर रूप से सुमिरन करना। महाराज फरमाने की जो भक्ति है पद है, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे, उससे भी ऊपर, उस पद में पहुंचना। वो पद निरंजन निराकार का है, अजोनी अजन्मे परमात्मा का सत पद है। लेकिन कह रहे समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आए। ऐसी बात की जब तक समझ नहीं हो तब तक महाराज कह रहे कोई मानते नहीं, और सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात बता रहे, अद्भुत विलक्षण बात बता रहे। ऐसी बात जानते हैं तो वो तो और ऊपर है, समझो भगवान को तो पद है, वो तो वापस आना पड़ेगा। 24 अवतार फिर कर आते हैं, रामकृष्ण अवतार भी बार बार आते हैं। आत्मा वापस नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी जब जब सृष्टि की रचना होती है तब तब फिर आते हैं, शक्ति भी फिर आती है, ये सब फिर के आते हैं और बार बार यहाँ पर इस रचना में कार्य करते हैं। जो कार्य उनको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सौंपा है वो सब कार्य वो करते, जिसको जिसको जैसा जैसा कार्य सौंपा है उनको वो कार्य करते। किसको किसको क्या क्या कार्य सौंपा है वो महाराज ने सबने उल्लेख करके बताया। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, और संत सिद्धिया सुखराम के जीव उदाहरण का। कह रहे मैं सबको अपना अपना काम सौंप कर सृष्टिकर्ता परमात्मा ने यहाँ इस धराधाम पर, धरती पर 3 लोकों में भेजा। ब्रह्मा जी को रचना करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने के लिए, भगवान शंकर को संहार करने के लिए, धर्मराय की नियुक्ति सबके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, इंद्र देवता की नियुक्ति बारिश करके फसल उपाने के लिए हुई, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इन सबकी नियुक्ति भी अपने अपने कार्य के लिए, सबको प्रकाशित करने के लिए हुई। सबको अपना अपना कार्य, धरती जल अग्नि वायु, इन सब का भी अपना अपना कार्य है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सब देवता है, सब देते ही देते हैं, सबका अपना अपना कार्य है। जो जिसको जो ओहदा मिला है वो अपने अपने ओहदे पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन महाराज समय संतों का सृजन किस लिए हुआ, संत किस लिए आए इस धराधाम पर अवतरित होकर, जीवों के उद्धार के लिए। उनका काम अलग है, इस रचना से न्याय। बाकी सबका काम तो रचना में रखते हुए सुखों की प्राप्ति कराना, इस रचना में रखते हुए, इस संसार में 3 लोकों में रखते हुए सुखों की प्राप्ति कराना है। और संतों का काम है इस रचना से न्यारा अलग करना।
किस प्रकार से है? जिस प्रकार से कोई जेल में कैदी है, उसके लिए किसी ने भोजन की, पानी की, वस्त्रों की व्यवस्था कर दी। लेकिन जो जेल से छुटा दे, इस जेल से मुक्त कर दे, वो अधिक हुआ कि यहाँ पर जो रहते हुए व्यवस्था की है वो अधिक हुआ। आज की है कल। हाँ, कल फिर करनी पड़ेगी, रोज व्यवस्था चाहिए। लेकिन जेल से मुक्त कर दे, वो कार्य महाराज कह रहे संतों का काम। वो ज्ञान संतों के पास, ऐसे ज्ञान को धारण कर। और क्या कह रहे हैं? मोक्ष मोक्ष कहता सबको। जब मोक्ष की बात करते हैं ना, मोक्ष क्या होता है, सो वो मार्ग, ये मार्ग जो है संतों के पास। संसार में दो प्रकार के मार्ग, दो प्रकार के मत है, ऋषि मत है और संत मत। ऋषि मत के अंदर 3 लोकों में फल प्राप्ति के सारे उपाय आते हैं, जिसमें यज्ञ, होम, व्रत, तीर्थ और अनेक प्रकार की तपस्याएं, अनेक प्रकार की साधनाएं, मंत्र मंत्रादि, अपने अपने देवता को प्रसन्न करने के मंत्र, वो सब उपाय किए जाते हैं। उनसे 3 लोकों में फल मिलता है, पदवी मिलती है, लेकिन गर्भवास नहीं। महाराज कह रहे कि दूसरा जो मार्ग है वो संत मत है, संत मार्ग है। उस मार्ग पर चलकर परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा नित्य मुक्त हो जाती है और जीवित मुक्त होती है। मोक्ष जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। मोक्ष का जो अनुभव आपको होगा यही होगा, इसी जीवन में, इसी शरीर से होगा। ये शरीर छूटने के बाद नहीं होगा। अगम देश की अणबेस सुनता ही सुखाए, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सद्धार। महाराज कह रहे हैं कि जब आपका भरमों का नाश हो जाए, तो भरमों के नाश से मोह का, आसक्ति का क्षय हो जाए। जब मोह का क्षय हुआ वही मोक्ष है। जब तक मोह है, आसक्ति है, तब तक बंधन में, पाश में जकड़े हुए, उलझे हुए, फंसे हुए। लेकिन ज्ञान के माध्यम से जब मोह आसक्ति का क्षय हो गया, तो महाराज फरमाने आप नित्य मुक्त ही हो जाते। क्या आपको किसी ने बांध रखा है? आप स्वयं मंदिर में, न मकान ने आपको बांध रखा, न दुकान ने आपको बांध रखा है। आपका मोह उसके प्रति है, आपकी आसक्ति उसके प्रति है, उसके कारण से आप बंधे। संत सद्गुरु केवली भगवंत ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि इसमें से यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं, और यहां यदि तुम्हारा हो तो तुम साथ लेके जाओ। जो तुम साथ लेके जा सकते हो वही तुम्हारा है। जो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है वो कुछ भी तुम्हारा अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मोबाइल लेके उठा के जाऊंगा, मोबाइल मेरा है तभी उठा के ले जा रहा हूँ, उनका तो नहीं ले जा रहा है, वो मेरा है। ये तो महाराज कह रहे हैं कि यहाँ से जो आप साथ लेकर नहीं जा सकते वो आपका है नहीं। जिस मकान में आप रहते हो, पहले आपके दादाजी रहते थे, उनके नाम था, फिर पिताजी के नाम हो, फिर आपके नाम आया, फिर आपके बच्चों के नाम हो जाएंगे। आपका तो नहीं रहा, आप तो उसे छोड़कर चले, तो वो आपका है नहीं, वो आपका है नहीं। लेकिन हमने उसे अपना मान रखा है। मान्यता में गलती हो, मानने की वजह से बंधन में आ सकती है कि मेरा है, मेरा है, जबकि यहाँ कुछ तेरा है ही नहीं। सब कुछ है सो परमात्मा का है। आपको थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए, आप इसके मालिक नहीं हैं, ट्रस्टी हैं। मालिक तो परमात्मा है, राम जी। तो महाराज हमारे ऐसे राम जी परमात्मा का समझोगे तो आपको मोह बंधन आसक्ति नहीं होगा, और मोह बंधन आसक्ति नहीं होगा तो हमेशा नित्य मुक्त अवस्था में रहोगे। यानी उसके परिणाम से न दुखी होना है और न सुखी होना।
दुख कब होता है? कोई अपनी वस्तु, अपनी चीज टूट जाए, इस तरह। एक गिलास भी क्यों ना हो कांच की, अपनी है तो टूट गई तो दुख। जितनी वैल्यू उतना दुख होगा। सोने की चेन गिरी रहे ज्यादा दुख। जैसे किसी का आदमी गया, उसको जाके बोलते थे क्या था, कोई बात नहीं, कई दिन को तो उसको कुछ गिरज हो गया, खुद की बकरी मरती है, रोने बैठ जाती है। आदमी है तो उस दिन तो संतोष होता है, आज तो रो बकरी तो मेरी है ना, तो वो आदमी को उसका इतना फर्क है, बोला अपना तेरा मेरा क्या। तो जिसको मान के बैठे अपन, जिसको अपन अपना मानते हैं उसी का दुख, उसी का ही दुख है, उसी का दुख है। सारा संसार में दुख किसका है? अपना मानने का। महाराज करे यहाँ न कोई तेरा है न कोई मेरा है, सब कुछ परमात्मा का है, किसी का कुछ है ही नहीं। तो फिर क्यों जबरदस्ती दुखी होना? आसक्ति नहीं बनेगी तो नित्य मुक्ति है ना, फिर तो मोक्ष में ही है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। लेकिन ऐसा ज्ञान अपने अंदर बना रहे, ऐसी अवस्था ज्ञान की 24 घंटे बने। जो कुछ भी अपन विचार करें, जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, वो सब ऐसे ज्ञान के प्रकाश में करें। ऐसा ज्ञान का प्रकाश संतों का, सतगुरु का, केवल भगवंतों का अपने ऊपर, उनके ज्ञान की कृपा अपने ऊपर बनी रहे, तो हमें ऐसा ज्ञान, हमें गट के भीतर ब्रह्म का विचार चलता रहे। उस ब्रह्म के विचार में सबको ब्रह्म में मानते हुए, सबको परमात्मा में, सबको राम में मानते हुए संसार का भी व्यवहार करें, तो नित्य मुक्त, नित्यपत संगत साधु की आज जीवन मुक्त सुख। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि, नित्यपत संगत साधु की आज जीवन मुक्त सुख। कितना सरल शब्दों में महाराज ने फरमाया कि आप नित्य मुक्त होना चाहते हैं तो ये उपाय। शरणों सदगुरु दयाल, शरणा कैसे कहते हैं? सदगुरु के ज्ञान की शरण, वो ज्ञान की कृपा आपके ऊपर, ज्ञान का वरदस्त, सदगुरु के ज्ञान का वरदस्त आपके ऊपर है, उनका आप अनुसरण करो, उनके फॉलोवर, उनके अनुसार सारा साधना करो। और शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, हरि का नाम है, अपना नाम नहीं है, सब जगह हरि का नाम। हरि के नाम का क्या तात्पर्य? कि जो कुछ भी संसार में वस्तु है वो हरि की है, मेरी कुछ भी नहीं। मुख में भी और हृदय में भी ये भाव, मुख से तो बोलते हैं सब कुछ राम जी की है, मेरी कुछ नहीं, लेकिन हृदय में सब मेरी है। हाँ, It's 8:30। तो महाराज कह रहे हैं कि मुख पे भी हरि का नाम है और हृदय में भी वही भाव है, मतलब भीतर से भी वही भाव है, तभी भीतर में दुख उत्पन्न नहीं होगा। बोलते अलग है, भीतर में भाव अलग है, तो फिर भीतर में दुख उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको छिपा रहे। क्यों इतने मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छिपा रहे हो? तो महाराज कह रहे मुख पे भी हरि का है और भीतर में भी हरि, उसी का नाम लेना है। सारे संसार, दृश्य जगत जो भी दिख रहा है वो सब किसकी रचना है? हरि की रचना, वो सब परमात्मा की, उसमें से अपना कुछ भी। और जो कर रहे करा रहे हैं वो भी कौन कर रहे करा रहे, करने की सामर्थ्य, अच्छा कार्य भी, जो भी कार्य करवा रहे अपने से जिसने कर्म किए। तो सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करो बड़ी चूक। जो कुछ भी अच्छा कार्य भी अपने से करवा रहे हैं तो अपने को निमित्त बनाकर करा रहे, तो वहां भी अच्छे कार्य करने का श्रेय किसको लेना चाहिए? किसको देना चाहिए? ये अपने को लेना चाहिए। मैंने किया नहीं, मैंने किया, अच्छा तो मैंने किया, और बिगाड़ा जो राम जी ने। महाराज कह रहे हैं कि सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, राम चरण व दास की प्रण राखे।
जो काम सुधारा है, अच्छा करवाया है, वो तो राम जी ने करा। जो काम बिगड़ा है, खराब हुआ है, मेरी नादानी से, मेरी नासमझी से, मेरी अज्ञानता से हुआ है। महाराज कह रहे पूरा भाव ही चेंज हो जाता है। इस प्रकार का भाव रखते हुए सारा काम। मुख हृदय हरि नाम, हमेशा मुख में भी हरि का नाम रहे और हृदय में भी प्रीत परमात्मा के प्रति लगी रहे। सब कुछ, सबका मालिक वो एक ही परमात्मा है, ऐसा भाव। हाँ, और उसी को याद करते हैं, उसकी याद सतत रूप से अपने गट के भीतर बनी रहे, उसकी याद छूटे नहीं। और फिर नित्यपथ संगत साधन, संगत करनी है तो कैसी करनी है? सब प्रकार के संगत होती है संसार में, अच्छी संगत भी होती है, बुरी संगत भी होती है। तो जैसी ऐसी संगत करोगे वैसा वैसा फल। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल की। स्वाति नक्षत्र की गुण तो एक है, लेकिन वो केले के पत्ते पे गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है, सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। देख लो, चीज तो एक ही, संगत का असर है। तो यहाँ पर संगत चोरों की भी है, जारों की भी है, साहूकार की भी है। अब आपको किसकी संगत करनी है? जिसकी संगत करोगे, जैसा सुनोगे देखोगे वैसा ही आप करोगे। तो क्या कह रहे महाराज? नित्यपथ संगत साधु, हमेशा संगत करनी है तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करनी है। आज जीवन मुक्त सुख रहा। महाराज कह रहे कि इस प्रकार से आप हमेशा अपना व्यवहार काल निभाओगे तो आप जीते जी मुक्त अवस्था में ही जियोगे, आनंद की अवस्था में जियोगे। आयुष्मान कर्म जब तक शेष है, श्वासें जब तक बाकी है, तब तक भी आनंद में जियोगे। इन श्वासों की आयु अवधि, श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओगे। लेकिन ये प्रैक्टिस पहले यहाँ करोगे तब ना, ऐसी प्रैक्टिस अभी से डालोगे, क्योंकि अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति रह जाती है वैसी गति हो जाती है। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो अंत में मति कब होगी? जब 24 घंटे ऐसी मति हमारी, ऐसी बुद्धि के ऊपर संतों के ज्ञान का विवेक जागृत रहेगा, तो ऐसी मति अंत तक बनी रहेगी। कि मोक्ष कहता सब कोई वो मार्ग जो मोक्ष की बात करते हैं, यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है कि जीवन सबसे राग छूट जाए, द्वेष छूट जाए, मोह छूट जाए, आसक्ति छूट जाए, चाहना छूट जाए, इच्छा छूट जाए, वासना छूट जाए, तृष्णा छूट जाए, मनोरथ छूट जाए, मनोकामना छूट जाए, संकल्प विकल्प जितने भी अपने अंदर उठते हैं वो सब छूट जाए। ये मोक्ष, मोक्ष मोक्ष कहता सब। और ये किससे छूटेंगे? अपने सोचने से होने वाला। सोचते तो सब है कि मैं ऐसा हो जाऊं, लेकिन होते हो क्या? राम जी की कृपा के बिना, संतों की कृपा के बिना होने वाला सत वैराग बिना नहीं छूटे, बहुत गाढ़ा है। इसके लिए सच्चा वैराग चाहिए, ज्ञान वैराग चाहिए, जिससे ये छूट सके। ज्ञान वैराग यू जान, पिन ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन बिचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी मीरा। सुखराम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम को हद बेहद को जीत कर परम पद ले। आपको हद को भी जीतना है, बेहद को भी जीतना है, तब जाके परम पद में जाओ। जीतने का मतलब इनसे ऊपर उठना है, इनसे मुकाबला नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है, न हद से लड़ाई करना, न बेहद से लड़ाई करना है, इनसे ऊपर उठना है। इनसे ऊपर उठोगे तब परम पद में जाओगे। ऐसे ज्ञान वैराग, सत वैराग के द्वारा ही यह आत्मा परम पद को प्राप्त हो सकती है। और ऐसा ज्ञान वैराग, सत वैराग संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से अपने घट के भीतर प्रकट होता है, जागृत होता है, चेतन होता है, अनुभव में आता है, लखाता है, आनंद की अनुभूति बनी रहती है, महारस प्राप्त होता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। ये जीव को निर्भयता कब आएगी? जन्म मरण से रहित कब होगा? इसके सारे भय, फोबिया, डर कब मिटेंगे? जब ऐसा महारस
इसके घट के भीतर प्रकट हो जाएगा। जो खटरस स्राव से न्यारा है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी स्वाद है संसार के अंदर प्रकृति के बने हुए, उनसे अलग महारस है राम जी के नाम, ये अमृत है। ऐसा अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है और नित्य मुक्त हो जाता है। अमृत मीठा केवे सब कोई, पर पिया बिना राम अमर। इसको पीना तो पड़ेगा। कहते हैं अमृत तो बहुत अच्छा होता है, वो अंदर ही है। हाँ आपके भीतर है, अमृत की बेरी आपके भीतर है। हाँ, इस बेरी को खोलना है। सुखमणा जो है आपके भीतर अमृत की बेरी हुआ है। कूप गिगन मत पुरत मुक्त और निस्दिन अमी जरन, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। क्या करें, राम का भजन करने से ऐसी अमृत की बेरी भीतर में खुल जाती है और जो साधना करते हैं वो इस अमृत का पान करते हैं, सेवन करते हैं और उसके अमृत के मीठे मीठे गुटके भीतर में गटकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जब वो ऐसी चीज भीतर में आनंद की वस्तु जब प्राप्त हो जाती है और मुख हमेशा मीठा रहता है, मुंह में शक्कर और दिमाग में ठंडक बनी रहती है, शांति बनी रहती है, संतोष बना रहता है, धैर्यता बनी रहती है, शीतलता बनी रहती है, तब जाके महाराज कह रहे काम होता है। दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए और मुंह हमेशा मीठा। हाँ, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना रो। तो मिठास जब होगी मुंह में तब मीठा बोल पाओगे। रस जब उतरेगा भीतर में तभी कर पाओगे। तो महाराज कह रहे हैं कि चाहते तो सब हैं, लेकिन जिसके ऊपर संतों के सदगुरु की केवली भगवंतों की कृपा होती है तो ऐसा निजनाम जागृत होता है और निजनाम के पराक्रम से एड़ा पिंगला चुचमणा तीनों नाड़ियां खुलती है और उनसे रस की प्राप्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। गटपर्चों का अनुभव होता है, स्थान स्थान पर कमल कमल पर आनंद आता है। पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है, पिछम के 6 कमलों का छेदन करता है और अपनी प्राणों को चेतना को ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराता है और 10वें द्वार को लांघकर केवल पद आनंद पद में अवस्थित होता है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ये कह रहे महाराज मोख मोख कहता सब कोई, सो मार्ग, ये मार्ग है मोक्ष का। बाकी जो जीव 9 दरवाजों से जाता है वो जम के पास अपना हिसाब किताब करवाने जाता है। हिसाब किताब कोई बाकी रहा तो हिसाब किताब करवाने जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सारे कर्मों का हिसाब किताब चुका दो। अभी कैसे चुकेगा, कर्म तो बहुत है, अनंत जन्मों के हैं, ऐसे तो चुकाने से चुकने वाले नहीं है। तो महाराज ने कहा कि कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। इस प्रकार से भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से सारे कर्मों को अभी काट कर 10वें द्वार को खोलकर, केवल की बारी को खोलकर, भंवर गुफा सिद्ध शिला को फोड़कर निकल जाओ बाहर। मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई, सो प्रकट किया हम युग में निरख परख लो सोई। महाराज कह रहे हमने इस मार्ग को प्रकट किया इस संसार के अंदर, हमने स्वयं इस मार्ग पर चलकर केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया और वही मार्ग हम आपको बता रहे हैं। आपको इसी मार्ग का अनुसरण करना है, चलना है। 4 लेन हमने रोड हमने पूरी बना दी वहां तक जाने की, आप तो बस इस पर चलना आरंभ कर दो, तो जहां हम पहुंचे हैं वही आप पहुंच जाओगे। और कह रहे अंध मुंद में महिमा कर गया सत स्वरूप की सारा रे, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। महाराज कह रहे कि महिमा तो सब करते हैं सतस्वरूप की, यहाँ सतस्वरूप सबसे अच्छा होता है, ये ज्ञान सबसे ऊंचा होता है, ये पद आनंद का पद केवल पद सबसे ऊंचा होता है जो ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया। महिमा तो सब करते हैं, सिद्धि सब करते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे कि ये रास्ता नहीं मिलता प्रैक्टिकल रूप में। उनका भेद देने वाले संत सदगुरु केवल भगवंत नहीं मिलते तब तक। महाराज फरमाए केवल महिमा करने से, केवल सिद्धि करने से कोई पार उतर नहीं सकते। महिमा तो बहुतेरी करते हैं, लेकिन जिसको भेद मिला है, जिसको मार्ग मिला है और जिसको मार्ग के चेन एलान दिखाई दे रहे, अनुभव में आ रहे, किसी शहर में जाना हो तो माइल स्टोन होते हैं, जयपुर जाना है तो कितना किलोमीटर बचा लिखे आते हैं, ऐलान आते हैं, रास्ते में क्या क्या ऐलान है, ऐसे सारे ऐलान दिखाई दे रहे हैं अपने को जो संतों ने बताए हैं। तो महाराज हमारे मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे, इसके बिना तो नहीं।
कै सुखराम सुनो सब ज्ञानी न्याव सत सुन लीजो। महाराज कह रहे सब ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से, नर नारियों से, साधना करने वाले साधकों से, सबसे कह रहे कि ये सत्य न्याव सुन लो, ये सत्य बात मैं बता रहा हूं, ये सुन लो, सत्य निर्णय है, इसको सुन लो, ये न्याव की बात है। यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, यदि आप अपनी आत्मा को परम पद में ले जाना चाहते हो, नित्य मुक्त होना चाहते हो, वापस जन्म मरण में नहीं आना चाहते, गर्भवास के दुख नहीं देखना चाहते, 84 लाख जीवाजूड़ के दुख नहीं देखना चाहते, धर्मराय के पाप पुण्यों को नहीं भोगना चाहते, अहू भाव हूं पत तज दूरो, क्या करें, अहू भाव, आपके अंदर जो अहंकार है कि मैं भी कोई चीज हूं। किस चीज का अहंकार होता है अपने को? अपने को अपने शरीर का अहंकार होता है, अपने ज्ञान का अहंकार होता है, अपनी पढ़ाई लिखाई का अहंकार होता है, अपनी ऊंची जाति के होने का अहंकार होता है, स्त्री पुरुष का अहंकार होता है, और बालक वृद्ध जवान होने का भी अहंकार होता है, बड़ा होने का भी अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूं शरीर, उसका भी अहंकार होता है, हर चीज का अहंकार होता है। हाँ हाँ, लेकिन जो भी अहंकार होता है उसे पर का अहंकार होता है, अपने स्वयं का नहीं होता है। जितनी भी पराई चीज जो आपकी नहीं है, सबका उसी का अहंकार, जो वस्तु आपकी नहीं है उसका अहंकार। तुम्हारा के जो वस्तु आपकी नहीं है उसका अहंकार करके आपको क्या मिलेगा? शरीर की सुंदरता का अहंकार होता तो शरीर आपका है। अहू भाव हूं पत दूर हो, कह रहे महाराज इस अहंकार के भाव को, अपने घरो गुमान को दूरा कर, और क्या कर, केवल निर्णय कीजिए, अपने निर्णय में, अपने डिसीजन में, अपने मति में ये बात फिट कर लो कि ये केवल्य का ज्ञान ही मेरे लिए कल्याणकारी है। मुझे इस ज्ञान को स्वीकार करना है, धारण करना है, इस ज्ञान का अनुभव अपने गट के भीतर करना है, और इसी जन्म से, इसी शरीर से परम पद में जाना है, फिर से किसी माता के गर्भ में नहीं आना है। ये निर्णय कर लो, ये डिसीजन आज बना लो, ये निर्णय आज बन गया, ये लक्ष्य आपका टारगेट हो गया, तो महाराज कह रहे हैं कि आप इस लक्ष्य पर चलने के लिए प्रयासरत हो जाओ। संतों ने अपने को मार्ग सुझाया है, आपको केवल उस मार्ग पर चलना है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। संतों ने सरल सा अपने को ज्ञान बताया, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी गिरिया आई, माया मोह भरम के रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाच करी कैसी राम कहो मेरे गाय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, भक्ति भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संत